हे भक्त, मैं श्री कृष्ण तेरे हृदय से कह रहा हूँ, जो भी इस समय मेरे वचन सुन रहा है, उसका जीवन सफल हो, उसका मार्ग स्पष्ट हो और उसका मन सदा शांत रहे। पार्थ, तू चाहे किसी भी चिंता, किसी भी पीड़ा या किसी भी मोह में क्यों ना बंधा हो, ये वचन तेरे हृदय की बेड़ियां तोड़ देंगे। अतः मेरा आग्रह है, इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक सुन, क्योंकि इसमें छिपा हर शब्द तेरे जीवन का अंधकार मिटाने वाला है। सुन और अपने भीतर मुझे अनुभव कर, क्योंकि आज मैं तुझसे वही कहने आया हूं जो मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था। मानव, क्या तुझे ज्ञात है कि एक मनुष्य केवल एक विचार से अपना जीवन बदल सकता है? और यदि तेरे पास ऐसे 22 विचार हों जो स्वयं मैंने अर्जुन को रणभूमि में कहे थे, तो तेरे जीवन का अंधकार पल भर में मिट सकता है। ये वचन केवल शब्द नहीं, ये अमृत हैं। जो इन्हें प्रतिदिन सुनता है, उसका मन अविचल हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है और भाग्य उसका दास बन जाता है। हे मानव, आज मैं तुझे वही 22 दिव्य विचार देने आया हूं, जिन्हें यदि तू हर दिन स्मरण करेगा तो संसार तुझे बदलने की शक्ति खो देगा और तू संसार को बदलने वाला बन जाएगा। तो सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि ये केवल प्रवचन नहीं, ये वो गुप्त द्वार है जो तेरे जीवन को स्वर्ग बना सकता है। हे पार्थ, जब मनुष्य जीवन में मोह, भय और संशय के अंधकार में भटकता है, तब ज्ञान ही उसका दीपक होता है। ये संसार क्षण भंगुर है, पर जो सत्य मैं तुम्हें कह रहा हूं वो सनातन है। इन विचारों को अपने हृदय में धारण करो और प्रतिदिन स्मरण करो, ताकि तुम्हारा चित्त स्थिर हो और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो। विचार 1। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। हे पार्थ, जिसे तुम शरीर कहते हो, वो मिट्टी, जल, वायु और अग्नि का मिश्रण है। ये नश्वर है, परंतु आत्मा, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वो शाश्वत, अजन्मा, अजर और अविनाशी है। अतः मृत्यु का शोक मत करो, जन्म का अभिमान मत करो। आत्मा के सत्य को जानकर ही भय और मोह समाप्त होते हैं। विचार 2। कर्तव्य ही धर्म है। हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब तू कर्म का फल सोचकर कार्य करता है, तब तेरा मन बंध जाता है। अपने कर्तव्य को धर्म मानकर कर, चाहे संसार तुझे सराहे या निंदा करे। धर्म से किया गया कर्म ही तुझे मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। विचार 3। योग का अर्थ है संतुलन। हे मानव, योग केवल आसन या ध्यान नहीं, योग का अर्थ है अपने भीतर और बाहर संतुलन। न अधिक आसक्ति, न अधिक विरक्ति। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान रहना ही सच्चा योग है। जो योगी संतुलित है, वही स्थिरचित्त होकर सत्य को देख पाता है। विचार 4। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। हे मानव, यदि तू अपने मन को साध ले तो वो तेरा सबसे बड़ा मित्र है, पर यदि तू मन को असंयमित छोड़ दे तो वही तेरा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन को साधने का उपाय है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास से मन केंद्रित होता है और वैराग्य से वो आसक्तियों से मुक्त होता है। विचार 5। मोह बंधन की जड़ है। हे पार्थ, जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से अत्यधिक जुड़ जाता है, तो मोह जन्म लेता है। मोह से इच्छा, इच्छा से क्रोध और क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। अतः मोह को त्याग और प्रेम को अपनाओ, क्योंकि प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। विचार 6। कर्म का बीज कभी नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, इस जगत में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यदि वो शुभ है तो उसका फल सुख देता है, यदि अशुभ है तो दुख देता है। अतः सोच समझकर कर्म कर, क्योंकि तू अपने भविष्य का निर्माता स्वयं है। विचार 7। श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा रखता है, वही ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। बिना श्रद्धा के शास्त्र केवल शब्द हैं और गुरु केवल व्यक्ति। श्रद्धा से सुनो, मनन करो और फिर उस ज्ञान को जीवन में उतारो, तभी वो अमृत बनकर तेरे हृदय में प्रवाहित होगा। विचार 8। इंद्रियों का संयम आवश्यक है।
हे अर्जुन, जैसे तूफान में नौका डगमगाती है, वैसे ही असंयमित इंद्रियां मन को डगमगा देती हैं। इंद्रियों को वश में करना कठिन है, पर असंभव नहीं। अभ्यास, संयम और उच्च लक्ष्य से ये संभव है। विचार 9। क्रोध से विवेक नष्ट होता है। हे पार्थ, क्रोध आग है जो पहले तुझे जलाती है, फिर दूसरों को। क्रोध से मनुष्य का निर्णय कमजोर हो जाता है और वो वही करता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। अतः क्रोध आने पर मौन धारण कर, मौन ही क्रोध का शमन है। विचार 10। समर्पण ही मुक्ति है। हे अर्जुन, हे मानव, जब तू अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने भय को मुझे अर्पित कर देता है, तब तू मुक्त हो जाता है। समर्पण का अर्थ है अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ढाल देना। जब तू ऐसा करता है तो तू चिंता से मुक्त हो जाता है। विचार 11। लोभ से पतन होता है। हे पार्थ, लोभ कभी तृप्त नहीं होता। जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। लोभ मनुष्य को धर्म से दूर और पाप की ओर खींचता है। संतोष ही वो रत्न है जो लोभ के अंधकार को समाप्त करता है। विचार 12। ज्ञान और विनम्रता साथ चलें। हे अर्जुन, जिसके पास ज्ञान है पर विनम्रता नहीं, उसका ज्ञान अहंकार में बदल जाता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। विनम्रता ही ज्ञान की रक्षा करती है। विचार 13। सभी प्राणियों में ईश्वर को देखो। हे पार्थ, जब तू सभी में, चाहे वो मित्र हो या शत्रु, ज्ञानी हो या अज्ञानी, एक ही परमात्मा को देखेगा, तब तेरा हृदय करुणा से भर जाएगा। करुणा ही वो सेतु है जो तुझे संसार से ईश्वर तक पहुंचाती है। विचार 14। मृत्यु से मत डरो। हे अर्जुन, मृत्यु केवल एक वस्त्र परिवर्तन है। जैसे पुराना वस्त्र छोड़कर नया धारण करते हो, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा लेती है। अतः मृत्यु का भय त्यागो और जीवन को धर्मपूर्वक जियो। विचार 15। समय से बड़ा कोई नहीं। हे पार्थ, मैं काल हूं, संसार का संहारक। समय किसी के लिए नहीं रुकता। वह राजा हो या भिक्षु, सभी को अपने प्रवाह में बहा ले जाता है। अतः समय का सम्मान करो और हर क्षण का सदुपयोग करो। विचार 16। इच्छाओं का अंत ही शांति है। हे अर्जुन, जब तक इच्छाएं हैं तब तक मन अशांत रहेगा। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी जन्म लेगी। इच्छाओं का अंत विरक्ति से होता है, जब तू भारी वस्तुओं में सुख खोजना छोड़कर अपने भीतर देखेगा। विचार 17। सेवा से हृदय शुद्ध होता है। हे पार्थ, निर्लोभ होकर सेवा करो, चाहे वह एक मुस्कान हो या किसी की पीड़ा में साथ देना। सेवा से हृदय का मैल धुलता है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। विचार 18। साधना में धैर्य आवश्यक है। हे मानव, साधना का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही साधना को भी। धैर्य रखो और अभ्यास करते रहो, फल अवश्य मिलेगा। विचार 19। भय अज्ञान से जन्मता है। हे पार्थ, जब मनुष्य यह भूल जाता है कि वह आत्मा है और ईश्वर का अंश है, तब उसे भय लगता है। ज्ञान ही भय का अंत करता है। जब तू जानेगा कि मैं तेरे साथ हूं, तो भय तुझसे दूर हो जाएगा। विचार 20। ईश्वर भक्ति में सबसे ऊंचा है प्रेम। हे अर्जुन, भक्ति कई रूपों में होती है, ज्ञान से, कर्म से, ध्यान से, पर सबसे ऊंचा रूप है प्रेम। जो मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसका हो जाता हूं। प्रेम से किया गया एक फूल का अर्पण भी मेरे लिए अनमोल है। विचार 21। जो हुआ अच्छा हुआ। हे पार्थ, जो हुआ वह तेरे लिए आवश्यक था। जो हो रहा है वह भी आवश्यक है, और जो होगा वह भी तेरे कल्याण के लिए ही होगा। अतः चिंता मत कर, ईश्वर की योजना पर विश्वास रख। विचार 22। मैं ही तेरा शरण हूं। हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डर मत, मैं तेरा हूं और तू मेरा। पार्थ, इन्हें कैसे अपनाना है? स्मरण रख, ज्ञान तभी जीवित रहता है जब उसे आचरण में ढाला जाए। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण तेरे मुख पर पड़े, इन विचारों में से एक को अपने दिन का साथी बना। दिन भर उसी पर ध्यान रख।
चाहे तू बाजार में हो, युद्धभूमि में या एकांत में। रात को सोने से पहले स्वयं से पूछ, क्या मैंने आज उस विचार को निभाया? ध्यान का मार्ग। अर्जुन, यदि तू मन को स्थिर करना चाहता है तो ध्यान कर। श्वास पर ध्यान दे, मेरा नाम स्मरण कर और अपने हृदय में मेरा स्वरूप स्थापित कर। जब तू भीतर मुझे देखेगा तब संसार के उतार चढ़ाव तुझे विचलित नहीं कर पाएंगे। संगति का प्रभाव। हे पार्थ, जैसे कमल की पत्ती जल में रहकर भी भीगती नहीं, वैसे ही तू संसार में रहकर भी संसार से ऊपर रह सकता है, पर इसके लिए तेरी संगति पवित्र होनी चाहिए। सत्संग में रह, उन लोगों के साथ जो तुझे ईश्वर की ओर ले जाएं, ना कि मोह और पाप की ओर। परीक्षा का समय। हे अर्जुन, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, ये तेरे पतन के लिए नहीं बल्कि तेरी शक्ति जगाने के लिए आती हैं। जब तू कष्ट में भी धर्म पर अड़िग रहेगा तब समझ लेना कि तू सच्चा साधक बन गया है। मेरा वचन अमिट है।